अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक। आज हम अपना टॉपिक बैंक रिकंसिलिएशन स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक की बेसिक स्टार्ट। और ये टॉपिक फर्स्ट ईयर कॉमर्स और बीकॉम पार्ट 1 यानी आईकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 1 में सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक की बेसिक करेंगे, फिर उसके अंदर बेसिक में कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जब ऑलमोस्ट हमारी बेसिक और एग्जांपल्स कंप्लीट होंगी तो आप लोग ने क्या करना है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है अपने ही पास पेपर। इंशाल्लाह जब तक मेरी एग्जांपल्स जितनी भी कंप्लीट होंगी आपके 5 ईयर में कुछ बचेगा नहीं ऐसा इंशाल्लाह कि आपको कोई चीज़ पूछने की जरूरत पड़े, ठीक है। बेसिक इंशाल्लाह आपकी सारी डन हो जाएगा। हाँ, किसी लफ्ज की मीनिंग नहीं आ रही, कोई इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, बोलना क्या चाह रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको आता है इंशाल्लाह सब होगा, ठीक है। तो लिहाजा हमारा टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा नो हाउ करते हैं कि सबसे पहले ये टॉपिक का मतलब क्या है, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन बैंक के हिसाब किताब और उसकी जांच पड़ताल करना। मीनिंग तो ये निकल रहा है, लेकिन इसका जरा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड क्या चीज होती है अब वो देखते हैं। हम कैश बुक पढ़ते हैं, सही। अब सबसे पहले ये पता चले कि कैश बुक क्या होता है। तो देखो, जो हमने कैश बुक के अंदर किया होता है, कैश बुक के अंदर हम क्या करते हैं, कैश बुक एक ऐसी किताब जिसके अंदर कैश से रिलेटेड तमाम तर तफसील मौजूद, सही, तमाम तर तफसील मौजूद हो, वो कैश बुक होता है। यानी कैश जितना इन हुआ है या कैश जितना आउट हुआ है वो सब कैश बुक के अंदर मौजूद है। दैट इज कॉल्ड कैश बुक। वो हर बिजनेस के अंदर बनाई जाती है। अब उसकी थोड़ी सी शक्ल, वो कैश बुक होती क्या है या किस शक्ल की होती, क्योंकि जब तक उसकी पिक्चर माइंड में नहीं होगी, अगर वो कॉलम्स के हिसाब से कोई गलती की होगी तो वो फिर आप रट्टा लगाओगे, आपको पता ही नहीं होगा गलती हुई कहाँ है। तो अहम चीज क्या है कि अब आप उसके बारे में कैश बुक की फिगर को दिमाग में रखें। कैसे कि वो कैश बुक किस शक्ल की होती है। अब मैं यहां पर कुछ उसकी शक्ल बना रहा हूं। कैश बुक इस किस्म का एक बहुत बड़ा सा टी राउंड है, यूं समझ। ये पूरी रिसिप्ट साइड, ये कौन सी साइड है, रिसिप्ट साइड, और ये सारी की सारी कौन सी साइड है, पेमेंट साइड। पैसा आता है तो इधर लिखते हैं, जाता है तो इधर लिखते हैं। यहां पर 3 कॉलम बनाए जाते हैं और यहां पर भी 3 कॉलम बनाए जाते हैं। इस वजह से इसको 3 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। अच्छा, अब इस कैश बुक में होता क्या, एक तो डिस्काउंट का कॉलम होता है, सेल्स डिस्काउंट, और एक परचेज डिस्काउंट, ठीक है। यहां कैश और बैंक, यहां पर भी कैश और बैंक। यानी पैसा आता है तो इधर कैश या बैंक में, और जब जाएगा कैश या बैंक से तो वो इस कॉलम, ठीक है। यानी ये हमारा डेबिट साइड हुआ, ये हमारा क्रेडिट साइड हुआ। ऐसी सेम एज इट इज हम इसको पॉजिटिव साइड में कह सकते हैं और इसको नेगेटिव साइड में कह सकते हैं, ठीक है। यानी पैसा जब भी आएगा तो इधर और जाएगा तो इधर, ये कैश बुक में। और कैश बुक के ये वाला जो कॉलम है, बैंक का कॉलम, इस कॉलम से हमारा ताल्लुक होगा हमारे टॉपिक में बैंक रिकंसिलिएशन, कि हमने बैंक में कितना जमा करवाया था, बैंक में कितना बैंक से कितना निकलवाया, ठीक है। तो कैश बुक के अंदर ये जो बैंक का कॉलम है, मैं इसको बाहर निकालूंगा, ठीक है। मैंने इसको बाहर निकाला, इस कॉलम को, बैंक के कॉलम को बाहर निकाला, ठीक है। अब साइड होगी, यही रिसीट्स जो आ रहा था, यानी जिसको हम क्या कह रहे हैं डेबिट, और जो पेमेंट जा रहा था तो क्रेडिट। यानी जब भी हम पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो इधर लिखना,
सही, यानी प्लस ऐसे। और जब भी चेक इशू किया हमने यानी पैसे निकलवाए तो क्रेडिट यानी माइनस। क्यों? क्योंकि बैंक हमारा एसेट्स है और हम कहाँ बता रहे हैं? कैश बुक के अंदर। और कैश बुक के अंदर कहाँ? इन दी कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर कैश बुक बनाई, कैश बुक के अंदर बैंक का अकाउंट बनाया। बैंक हमारा एसेट्स है, एसेट्स में जब भी हम डिपॉजिट कराएंगे इजाफा होगा तो इजाफा होगा तो डेबिट, और जब भी हमारे एसेट्स में कमी होगी तो क्रेडिट। क्लियर? ये मैंने कैश की बात बताई। ऐसी तो हम बैंक के अंदर कितना जमा करवा रहे हैं, बैंक से कितना निकलवा रहे हैं, अपने बैंक का रिकॉर्ड अपने पास जो रखते हैं वो कहाँ रखते हैं? कैश बुक के अंदर। और कैश बुक में भी कौन से कॉलम है? बैंक के कॉलम। मैंने बैंक के कॉलम को सेपरेट अलग से समझो बड़ा करके बता दिया। ठीक है, ये हमने क्या करा है? कैश बुक का बैंक का अकाउंट बनाया। क्लियर? अच्छा, तो ये अगर इतनी सारी बातों की एक स्टेटमेंट में बात की जाए तो ये क्या है? कैश बुक में जो बैंक का अकाउंट हो वो ये शो करता है कि मेरे बैंक के अंदर क्या मूवमेंट चल रही है, मैं कितना पैसा जमा करवा रहा हूँ बैंक में, मैं अपने अकाउंट से कितने पैसे निकल रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट कहाँ पर होती है? कैश बुक के बैंक के। क्लियर? यानी हम अपने पास अपने बैंक का रिकॉर्ड रखते हैं कि मैं कितना बैंक में पैसा जमा करवा रहा हूं और कितना पैसा निकलवा रहा हूं। क्लियर? ये रिकॉर्ड, ये कैश बुक के अंदर। सेम एज इट इज बैंक में तो रिकॉर्ड रखा होगा, सही है। तो अब जरा वहां चलते हैं बैंक में कि बैंक में क्या होगा। चले बैंक हैं? चले, चलो चलो। अब बैंक वाले क्या करते होंगे? अब जरा बैंक में आते। बैंक में हमारा अकाउंट होता है लेकिन हमारे नाम से। फर्स्ट करो अली एंड कंपनी का हमारा बिजनेस है, हमारे नाम से उसमें अकाउंट हो गया अली एंड को के नाम से। ठीक है, इस नाम से बिजनेस स्टार्ट करना है। अब यहां पर देखना है बैंक जो हमारा था, हमारा तो एसेट्स था, है ना, हमारा पैसा है, हमारा असासा है, असासे में इजाफा डेबिट और कमी क्रेडिट। लेकिन क्या ये पैसा जब हम बैंक में जमा करेंगे बैंक का हो गया? नहीं, बल्कि बैंक की तो जिम्मेदारी है कि उसको संभाल के रखे। तो यानी कि बैंक के लिए हमारा जो अकाउंट है वो एक लायबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है। जब हम पैसा जमा करवाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी में इजाफा होता है। वो हमारा जितना भी डिपॉजिट होता है वो किस तरफ रखता है? क्रेडिट साइड। देखो साइड तो बोलिए, ये डेबिट ये क्रेडिट, लेकिन इसकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट होता है। ठीक है, और जब हम चेक इशू करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी में कमी होगी तो वो डेबिट करेगा। यानी चेक जो इशू हो रहा हो इधर रिकॉर्ड कर रहा होगा। यानी कि जब हम डिपॉजिट कराते हैं तो हम डेबिट में लिखते हैं और बैंक उसको क्रेडिट लिखता है। यानी हमारा डेबिट प्लस बैंक का क्रेडिट प्लस। ठीक है, हमारा क्रेडिट माइनस बैंक का डेबिट माइनस, क्योंकि लायबिलिटी के अंदर क्या हो रहा है? कमी। एक दूसरे का रिवर्स है। बात लोग क्या कहते हैं यार बैंक में उल्टी अकाउंटिंग होती है। बैंक में कोई उल्टी अकाउंटिंग नहीं होती भाई, सारी सीधी अकाउंटिंग होती। बस क्या होता है, उसूल के तहत काम कर रहे हैं। जिनको उसूल नहीं पता वो समझ रहे होते सारी अकाउंटिंग क्या होती है उल्टी, जबकि ऐसी कोई कहानी नहीं। तो ये एक उसूल समझ आया। जब हम पैसा जमा कराते हैं तो अपने पास कहाँ लिखते हैं? डेबिट में, और बैंक कहाँ लिखता है? क्रेडिट में। और जब बैंक से पैसे निकलवाते हैं तो हम अपने पास से कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में, और बैंक उसको क्या लिखता है? डेबिट। और आम ये तो अकाउंटिंग जमाने में बात हुई है डेबिट क्रेडिट, लेकिन आम अल्फाज में बात है हम जब पैसे जमा करा रहे हैं यानी बढ़ा रहे हैं तो बैंक भी बढ़ा रहा है, दोनों बैलेंस बराबर। जब पैसे निकलवा रहे हैं तो बैंक भी निकलवा रहे हैं, कम कर रहा है तो दोनों बैलेंस बराबर।
यानी पूरा महीना या जो भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है उसके अंदर हम जमा करवाते हैं, बैंक जमा करता है, हम माइनस करवाते हैं, बैंक माइनस करता है। यानी एट द एंड हर 15 दिन, महीना या जो भी है 2 दिन 4 दिन, जो जितनी लंबी ट्रांसैक्शन, ज़्यादा ट्रांसैक्शन होती है, जल्दी बैंक रिकंसिलिएशन बनाने पड़ती, बना नंबर ऑफ ट्रांसैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बैलेंस करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा नॉर्मली हर महीने होती है, जिनके पास ज़्यादा ट्रांसैक्शन होती है वो 15 दिन में कर लेते हैं, और ज़्यादा हर हफ्ते बहुत ज़्यादा हर तीसरे चौथे दिन करनी पड़ जाती है। तो एट द स्पेसिफिक गिवन टाइम पीरियड अगर हम बैलेंस देखें तो ये तो बराबर आना चाहिए, ऐसी है ना कि मैंने जितने पैसे जमा करवाए बैंक ने भी उतने ही जमा किए, मैंने जितने माइनस करवाए बैंक ने उतने ही माइनस, तो एंडिंग बैलेंस दोनों का सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब सवाल पैदा होता है यार ये क्या बात है, क्यों बैलेंस नहीं आना बराबर जबकि दोनों सेम काम कर रहे हैं। होता है कि बाद ऐसी चीजें होती हैं कि हमने बढ़ा दिया बैंक ने नहीं बढ़ाया, अब हो गया आउट, या हमने कम किया था बैंक ने कम नहीं किया, हो गया आउट, या बैंक ने बढ़ाया है या कम किया है हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, हो गया आउट। मिसाल, कोई मंथली चार्जेस कट गया हमें पता ही नहीं, ज़कात कट गई पता ही नहीं है, कोई कस्टमर आया डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जमा करा के चला गया हमें पता ही नहीं है। सही। इसी तरीके से हमने किसी से चेक लिया और बैंक में जमा कराया तो अपने पास रिकॉर्ड कर लिए कि यार ये पैसे बढ़ गए, पता चला चेक ही बाउंस हो गया, रिटर्न हो गया, बैंक ने तो नहीं बढ़ाया, हो गया। या हमने किसी को चेक इशू किया, अपने पास से कम कर लिया कि ये जाएगा हमारे अकाउंट से कम कर लेगा, लेकिन वो बैंक पहुँचा ही नहीं, बैंक ने तो कम नहीं किया, हो गया। इस तरह की बेशुमार गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से दोनों बैलेंसेस एट द एंड आउट। सही। अब हमारा सवाल किस शक्ल में आता है, अब उस फ्रेम को समझा रहा हूं किस शक्ल में आता है। हमें नॉर्मली सवाल के अंदर दोनों के, हमारी बुक यानी कैश बुक और बैंक की किताब यानी बैंक स्टेटमेंट, इन दोनों के एंडिंग बैलेंस गिवन हो। सही। जैसे यहाँ पर हमने कुछ जमा कराया 10,000, तो बैंक में क्या कर रहा होगा, क्रेडिट में लिख रहा होगा 10,000 ऐसे। अच्छा, मैंने 2,000 रुपये का चेक इशू किया तो मैं क्या लिख रहा होगा, क्रेडिट में, तो बैंक क्या लिख रहा होगा, डेबिट में, है ना। तो ये देखो अभी तो दोनों ने सेम काम किए हैं। अगर मैं एंडिंग बैलेंस निकालूं तो 10 में से 2 गए, कितने बचे, 8 डेबिट में। इसका निकालूं 10 में से 2 गए 8 क्रेडिट में, यानी हमारा भी पॉजिटिव बैलेंस, इसका भी पॉजिटिव और सेम, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने बताया जैसे 1-2 मिसालें, जैसे मैं अभी दे दूं 1-2 मिसालों के अंदर क्या चीज़, मिसाल के तौर पर मैंने बिल्कुल महीने के आखिर में 5,000 रुपये जमा कराए 31 तारीख, तो अब इसको एटलीस्ट 2 दिन लग जाते हैं ऐड होने में। कितने दिन लग जाते हैं, तकरीबन 2 दिन लगते हैं। तो जो 2 दिन लगते हैं तो हम तो बढ़ा चुके हैं, अभी किसने नहीं बढ़ाया, बैंक ने नहीं बढ़ाया, तो हो गया ना आउट बैलेंस। इसी तरह 6,000 रुपये का मैंने चेक इशू किया, सही। ये क्या था, मैंने क्या लिख दिया, मैंने क्या किया, लेट डिपॉजिट किया, सही। ये मैंने क्या किया, अभी ये मैंने चेक इशू तो कर दिया, लेकिन अभी तक ये अनप्रेजेंट है बैंक का। जब मैंने इशू किया तो मैंने अपने पास से माइनस कर दिया कि यार ये बैलेंस तो कम हो ही जाएगा, है ना, एक ना एक दिन आके ये पैसे ले जाएगा, लेकिन वो बंदा अभी तक बैंक आए ही नहीं, हो गया ना आउट बैलेंस। बैंक ने कुछ चार्जेस काटे, डेबिट किए होंगे, काटा फर्स्ट करो 1,000 रुपये, क्या ये बैंक चार्जेस या डेबिट बाय बैंक 1,000 रुपये काट दिए बैंक ने, सही है। अब क्या हुआ, हमें तो पता ही नहीं, फर्स्ट करो हमने तो कम नहीं करे। एक कस्टमर आया डायरेक्ट डिपॉजिट करा के चला भी गया, हमें तो पता ही नहीं, बैंक ने बढ़ा दी, फर्स्ट को कितने 1,000, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर,
आ रही बात समझ? तो इस तरह बेशुमार, ये अभी मैंने गिनती की कितनी 4 बातें बताई हैं, ठीक है। इसी तरीके से ज़कात कट गई बैंक से, तो बैंक ने क्या करा होगा, काट रहा है, काम कर रहा होगा डिविडेंड, क्या चीज, ज़कात। कितने रुपए, 1000 रुपए कट गए, हमें तो पता ही नहीं, हो गया आउट बैलेंस। इसी तरीके से हमने चेक जमा करवाया, तो अपने पास क्या कर लिया होगा, ऐड कर लेंगे। कितने रुपए, फर्ज करो 6000 या 7000, 7000 रुपए हमने क्या करें, डिपॉजिट करा था, अपने पास बढ़ा लिया, लेकिन बैंक ने तो रिटर्न कर दिया, यानी वो क्या हो गया, NSF, यानी डिसऑनर। ठीक है, क्या हो गया, डिसऑनर। जब डिसऑनर हो गया तो हो गया आउट बैलेंस, ऐसी। तो देखो इस तरह बैलेंसेस क्या होते हैं, आउट हो जाते हैं, यानी हम कुछ काम कर रहे हैं, बैंक ने कुछ काम किया हुआ है, दोनों बैलेंस क्या हो गए, आउट हो गए। क्लियर? इस तरह जो चीजें होती हैं, इस ये सब क्या हो गया, आउट। तो ये चल रहा होता पूरा महीना या जो भी स्पेसिफिक गिवन टाइम पीरियड। अब क्या होता है, हमें जो सवाल दिया जाता है वो दोनों के एंडिंग बैलेंस, एंडिंग बैलेंस से पूरा। अब ये यहाँ तक जो बिजनेस किया, अब इसका एंडिंग बैलेंस निकाला। अब मिसाल के तौर पे यहाँ तक आपने काम किया, सही। अब जरा देखो कितना है, 10, 22 में से 2 गए 20 में से 6 गए 14, यानी इस साइड पे कितने बचे, 14। यानी हमारे हिसाब से, कैश बुक के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से हमारे अकाउंट में कितने पड़े हुए चाहिए, 14 पॉजिटिव होने चाहिए, है ना। अब जरा बैंक के देखते हैं, बैंक में कितने हैं, 11, जिसमें से 2 तो 4 लिखा है, तो कितने बचे, 7। यानी बैंक की स्टेटमेंट बता रही है आपके अकाउंट में कितने पड़े हुए, 7, वो भी क्रेडिट यानी पॉजिटिव ही पड़े हुए। लेकिन हमारे हिसाब से बैंक में कितने होने चाहिए, 14,000 होने चाहिए, आउट हो गया बैलेंस। अब हमें जो सवाल पेपर में गिवन होगा वो क्या होगा, ये दोनों एंडिंग बैलेंस गिवन होंगे, कैश बुक का एंडिंग बैलेंस और बैंक बुक का एंडिंग बैलेंस। अगर वो लोगों को ये तो पता होता है बैलेंस गिवन होता है, और ये कौन सा बैलेंस है, शुरू का है, आखिर का है, दरमियान का है, कब का है, तो ये बात भी पता होनी चाहिए, बैलेंस कब का होगा, एंडिंग बैलेंस होंगे दोनों, ठीक है। तो सवाल में ये दोनों नॉर्मली हमें गिवन होंगे, कैश बुक का बैलेंस और बैंक बुक का बैलेंस, ठीक है। उसके बाद ये जितनी गलतियां थी, वो गलतियां क्या क्या थी, ये 10 और ये 10 28 ऐसी हैं, और यानी ये भी था, ये 10 जमा करा, ये 10 जमा करा, ये 2 माइनस करा, ये 2 माइनस करा, बाकी सब गलतियां थी, है ना। और ये गलतियां सवाल में बाकायदा आपको डिटेल के अंदर बताएगा, ये गलती हो गई, ये गलतियां बैठ के सो सही। तो वो जो बैठ जब हम सही कर रहे होंगे ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन, जो हमारा टॉपिक है। तो अभी मैंने सिर्फ ये जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसको अभी सिर्फ मैंने डिफाइन किया। क्या हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या, बैंक रिकंसिलिएशन, उसमें करते क्या है। तो देखो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा आपके माइंड में होगा, तो फिर जब हम सवाल कर रहे होंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, तो ये काम होता है इस बैंक रिकंसिलिएशन में, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा है, सिर्फ टॉपिक का नाम समझा, बैंक रिकंसिलिएशन क्या होगा। अब इसके अंदर एक टेंशनफुली किया कि तो बराबर आनी चाहिए था। तो अब ये जो दोनों चीजें हमें गिवन होंगी वो क्या क्या किसकी शक्ल के अंदर होगी, अब जरा हम देखते हैं। जैसे अब हमें क्या क्या गिवन है सवाल के अंदर, दोनों के एंडिंग बैलेंस, सही। अब मैं ये यहाँ एंडिंग बैलेंस लिख रहा हूँ मिसाल के तौर पर, कैश बुक का कितना था, कैश बुक बैंक स्टेटमेंट में कैश बुक में 14,000 और बैंक में कितना है 7,000।
और दोनों पॉजिटिव, यही बोला था उसने। अब ये जितनी गलतियां होंगी हमें दी जाएंगी, अब हमें इसको बराबर लाना। अब एक छोटा सा उसूल याद रखो, बराबर लाने का उसूल क्या है भाई, दोनों बैलेंस बराबर लाने हैं। तो अगर हमने पैसे जमा करवाए तो बैंक को भी बढ़ाने चाहिए, अगर हमने बैलेंस निकलवाया है, कम किया है, तो बैंक को भी कम करने चाहिए। हो गया बराबर। सेम वैसे अगर बैंक ने बैलेंस बढ़ाया है तो हमें भी बढ़ाना चाहिए, बैंक ने कम किया तो हमें भी कम करना चाहिए। यानी जो मुमकिन काम हो वो दोनों ने करना है, बस बैलेंस बराबर। ये बेसिक उसूल है। हर मुमकिन काम बात अब ये होगा, हमने ये गलती की है, बैंक भी ये गलती कर दे, बराबर आ जाएगा। या बैंक ने गलती की, हम भी वही गलती करते, हम भी वही गलती करें, बैंक भी वही गलती करे, बराबर आ जाएगा। बराबर आना से जवाब का ये नहीं कि आपने सवाल सही किया, हर मुमकिन काम करना। वो अभी मैं इतनी एग्जाम्पल दूंगा तो वो सारी चीजें आपकी सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब जरा ये जैसे टेंटेटिवली में नॉर्मली बात करें, दोनों को सेम काम करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ वो देखो। जैसे पहले ये गलती थी, लेट डिपॉजिट। जब हमने पैसा आखिरी 31 तारीख को जमा कराया तो अपने पास बैलेंस को बढ़ा लिया, किसने नहीं बढ़ाया? बैंक ने। वो तो 1-2 दिन बाद बढ़ाया, तो इसका मतलब 1-2 दिन बाद, तो ये तो नेक्स्ट महीने की स्टेटमेंट में आएगा, इस महीने की स्टेटमेंट में तो नहीं आ रहा। ऐसी है ना, हम बैलेंस बढ़ा चुके 31 तारीख को, और हमने तो एंडिंग बैलेंस ही लिया है 31 तारीख को क्या बढ़ा था, बैंक का भी अपना भी। तो बैंक की 31 तारीख के बैलेंस में ये वाला बैलेंस तो नहीं आ रहा, वो जो अभी हमने लास्ट 31 तारीख को बढ़ाया है ना। तो हम तो बढ़ा चुके, किसने नहीं बढ़ाया? बैंक ने। तो 1-2 दिन में तो बढ़ा ही देगा, क्या करना चाहिए? बैंक में भी बढ़ा। लिहाजा ये 5000 बैंक में क्या कराते, बढ़ा। इसी तरह ये क्या है, 7 डिसऑर्डर। अब एक चेक था, किसी कस्टमर ने दिया, अब बैंक में जमा कराने जा रहे हैं, तो अपने पास क्या करके जाएंगे? बढ़ाकर। लेकिन जब बैंक में गए तो बैंक ने तो भगा दिया, इसमें तो पैसा ही नहीं है। वापस आकर क्या करना चाहिए? अपने बैलेंस को कम करना चाहिए। तो 7000 को क्या करेंगे? अपने पास से कम कर लेंगे। ये दोनों गलती हो गई। इधर 6000 का चेक इशू किया तो अपने पास से हमने कम कर दिया कि जिस बंदे को दिया है वो जाएगा और बैंक से पैसे निकाल लेगा, लेकिन वो तो बैंक आए नहीं, अनप्रेजेंट है, आ जाएगा 1-2 दिन में। क्या करना चाहिए? बैंक से कम। तो 6000 बैंक से कम कर। इसी तरह ये क्या, चार्जेस कटे, ज़कात कटी, बैंक ने क्या करा हमारे बैलेंस को कम, तो हमें भी क्या करना चाहिए? कम। 1000 रुपए ज़कात और चार्जेस। और डायरेक्ट एक कस्टमर आया, बैंक में जमा करा के चला गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, हमें भी क्या करना चाहिए? अपने पास भी बढ़ा देना, अपने पास भी बढ़ा देना। अब ये बैलेंस चेक करो, 7, 5, 12 में से 6 गए, 6 7 में से 14 में से 7 गए, 7 बचे, 7 में से 2 गए, 5, 5 बचे 6, आगे दोनों बैलेंस बराबर। ये है बैंक रिकंसिलिएशन। तो अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, बैंक रिकंसिलिएशन का नाम समझाया है कि बैंक रिकंसिलिएशन किस चीज का नाम है, हम क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और आई होप कि ये चीज समझ आ गई होगी कि बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर क्या काम किया जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ऑलमोस्ट ये पॉइंट्स आ गए। अब इसका फॉर्मेट किस शक्ल में बनाना है, इसके अंदर और मजीद क्या क्या चीजें आती हैं, हम डिटेल के अंदर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज हमने स्टार्ट किया क्या टॉपिक, क्या पढ़ा कि आज हम टॉपिक क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी बेसिक। अभी ये बेसिक चलेगी, फिर उस बेसिक के अंदर जो पॉइंट्स खत्म करने के बाद में एग्जाम्पल्स दूंगा, वो एग्जाम्पल्स आपके लिए सारी नेसेसरी होंगी, भले फर्स्ट ईयर हो या भले बीकॉम हो। मैक्सिमम नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट अपने लेवल तक जरूर, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम ही टॉपिक। क्लियर? वो अलग बात है कि जो बीकॉम में आ जाते हैं वो समझते हैं कि शायद फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत आसान होता था, बीकॉम की बैंक रिकंसिलिएशन थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसी कोई कहानी नहीं। जिसको जो नहीं आता उसके लिए वो मुश्किल है, सिंपल हिस्सा है, बाकी सब कहानी। नहीं पढ़ा तो मुश्किल है, पढ़ा हुआ है आसान है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।